देश भर में जब 1 जनवरी को नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, तब अमेरिका में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई है, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। जिस ट्रक में आतंकी आए, उसमें आतंकी संगठन आईएसआईएस का एक झंडा, हथियार और एक संभावित विस्फोटक उपकरण बरामद कर लिया गया है, जिसके बाद जांच तेज हो गई है। हमला कब, कहां और कैसे हुआ, हमला करने वाले आतंकी कौन थे, उनके पास कौन से हथियार थे, एफबीआई ने क्या खुलासे किए हैं, बताते हैं सब कुछ आपको इस इनसाइड स्टोरी में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर की प्रसिद्ध बार्बन स्ट्रीट पर नए साल के सेलिब्रेशन के दौरान एक ट्रक ड्राइवर ने भीड़ पर ट्रक चढ़ा दिया और गोलीबारी की, जिससे कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एफबीआई ने इसे आतंकी हमला घोषित करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर की मौत की खबर है। हमलावर की पहचान 42 साल के शमसुद्दीन जब्बार के रूप में हुई है। यह घटना लगभग सुबह 3:15 पर बोर्बन स्ट्रीट और इवरविले चौराहे के पास हुई, जो अपने नाइट लाइफ और वाइब्रेंट कल्चर के लिए काफी मशहूर है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ड्राइवर ट्रक से उतरते ही भीड़ पर गोलीबारी करने की शुरुआत कर देता है। मौके से सामने आए कुछ वीडियोस में सड़क पर लोगों को देखा गया है और गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। लोग भाग रहे हैं। सड़कों पर घायल लोगों को भी देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। चश्मदीदों के मुताबिक न्यू ऑरलियंस पुलिस ने संदिग्ध पर भी उसी दौरान गोली चलाई। घटना के बाद पीड़ितों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पुलिस अधीक्षक एनी पैट्रिक ने पुष्टि की कि गोलीबारी में 2 अधिकारी भी घायल हो गए हैं, लेकिन उनकी हालत ठीक है। उन्होंने कहा कि हमने पहले एहतियाती कदम उठाए, लेकिन आतंकवादी इसका फायदा उठाने की कोशिश में लग गया, इसीलिए हमने भी हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस संघीय कानून प्रवर्तन जांच कर रहा है कि रात भर के हमले में इस्तेमाल किया गया वाहन संदिग्ध था या नहीं। अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि संदिग्ध के पास खुद की कार नहीं थी। ये या तो चोरी किया गया था या किराए पर लिया गया था या फिर उधार लिया गया हो सकता है। हमले के वक्त संदिग्ध ने शरीर पर सुरक्षा कवच भी पहना हुआ था, यानी ये सोची समझी साजिश थी। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने कहा कि अभियुक्त ड्राइवर की पहचान 42 साल के शमसुद्दीन के रूप में हुई है। उसके और तार खंगालने की कोशिश की जा रही है और वो सैनिक भी रह चुके हैं। अभियुक्त टेक्सास का रहने वाला है। अमेरिकी नागरिक और ट्रक ड्राइवर शमसुद्दीन जब्बार पुलिस की गोली से ही मारा गया है। एफबीआई ने कहा कि अभियुक्त के वाहन में चरमपंथी संगठन आईएस का झंडा मिला है। इसके अलावा हथियार भी बरामद किए गए हैं, जबकि मृत हमलावर के पास से एक लॉन्ग रेंज की गन बरामद हुई है। वहीं इस मामले पर बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया कि अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने उन्हें कहा कि अभियुक्त ने हमले से पहले सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड किए थे। इससे यह संकेत मिलता है कि वो आईएस से प्रभावित था और उसकी इच्छा लोगों की हत्या करना था। बाइडेन ने आगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लॉस वेगस में साइबर ट्रक में विस्फोट और न्यू ऑरलियंस में हुई घटना का आपस में कोई संबंध नहीं है। आगे इस घटना पर भी आपको बताएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बताया कि जांच एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि अभियुक्त के साथ कोई और भी मिला हुआ था या फिर वो अकेला ही इस हमले में शामिल था। मामले पर पुलिस ने बताया कि ड्राइवर ने जानबूझकर ट्रक को भीड़ में घुसा दिया और उसके बाद गाड़ी के अंदर से फायरिंग भी तेज कर दी। इसके बाद संदिग्ध ट्रक ड्राइवर पुलिस की गोली से ही मारा गया है। एक और गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका के लॉस वेगास में स्थित ट्रम्प होटल के बाहर भी टेस्ला साइबर ट्रक में विस्फोट हुआ है, जिसका हमने पहले जिक्र किया, जिसके बारे में बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी। इसमें ड्राइवर की मौत हो गई और अन्य 7 लोग भी घायल हुए हैं। पुलिस ने इस मामले को लेकर बताया कि बुधवार को ट्रक होटल के सामने कांच के दरवाजे के पास रुका और इस दौरान धुआं निकलने लगा। इसके बाद उसमें विस्फोट हो गया। कुछ घंटे पहले ही न्यू ऑरलियंस में एक ट्रक लोगों को रौंदते हुए भीड़ में घुस गया। इसमें 15 लोगों की मौत हुई थी और जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। एलन मस्क ने कहा कि टेस्ला साइबर ट्रक में हुए विस्फोट और न्यू ऑरलियंस में हुई घटना आपस में किसी तरह से जुड़ी हो सकती है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नहीं, दोनों घटनाओं में कोई संबंध नहीं है। फिलहाल इस मामले को लेकर और जानकारी भी सामने आ रही है।
एफबीआई जांच के बाद कुछ और बड़े खुलासे भी कर सकती है।